बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस दुख स्वरूप संसार में कोई अपने शरीर से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। किसी के हृदय में उदासी छाई है। कहने का भाव यही है कि हर कोई किसी न किसी दुख से ग्रस्त है। केवल संतों का दास ही सही मायनों में इस दुनिया में सुखी है। यदि किसी की इच्छा हो कि मैं सच्चा सुख पाऊं और सदा खुशियों में जीवन व्यतीत करूं, तो वह अपना हर कर्म सुख स्वरूप सद्गुरु के निमित्त करे और इच्छाओं का परित्याग कर दे। तभी उसकी यह आकांक्षा पूर्ण हो सकती है। दुनिया में श्री गुरु नानक देव का सच्चा सौदा आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है। कथा है कि श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उन्हें 20 रुपये देकर कहा कि जाओ और इस धन राशि से कोई अच्छा लाभ वाला सौदा करके आओ। श्री गुरु नानक देव जी ने वे रुपये संतों की सेवा में व्यय कर दिए। जब घर आकर पिताजी को बताया तो उन्हें यह बात कतई नहीं अच्छी लगी। वे सांसारिक वृत्ति के थे, परंतु संतों की सोच वह करनी संसारियों के विपरीत हुआ करती है। संसारी सोच वाले व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की ही सोचते हैं, जबकि संत सदा परमार्थ की सोचते हैं। अभी जब देख ही रहे थे कि उन्होंने 20 रुपये से जो सौदा किया वह आज तक बढ़ता ही जा रहा है, उसका कोई अंत ही नहीं है। सौदा केवल धन से ही नहीं होता। जीव की आँखें जहाँ जाती हैं वहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही आती है। कानों से जो शब्द श्रवण करता है उनका प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है। मुख से जो वाणी बोलता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। यहाँ तक कि हाथ पैरों से जैसे कर्म करता है वैसे ही पूंजी अंदर एकत्र होती चली जाती है। उदाहरणतः एक मनुष्य सदा मुख से कटु शब्द एवं पराई निंदा के ही शब्द बोलता था और दूसरा सदा मालिक के गुणवाद गाता रहता था और सबसे मृदु वाणी में बोलता है। तो आप स्वयं निर्णय करने की दोनों के अंतःकरण किस प्रकार के होंगे और इनमें कौन सबके मन को प्यारा लगेगा। सत्पुरुष फरमाते हैं, जो जिहे होय सु उकबे मुँह का कहिया बाहु, वीचे विकु पंगे अमृतु वेको अहु निहाय। जो विचार मन में होते हैं वे प्रकट हो जाते हैं। फिर भोग से कितना भी भला बोल ले, फिर मुख से कितना भी भला बोल ले, कोई लाभ नहीं होता। प्राणी विष का बीज बोकर अमृत की तलब रखता है, परंतु यह तीनों काल में भी संभव नहीं। जीव अपने हृदय रूपी खेत में जो बोएगा वही फसल बनकर तैयार होगी। दुख का सामान बोने से सुख एवं खुशी कैसी मिल सकती है। जैसे कर्म होंगे फल वैसे ही मिलेगा। एक दृष्टांत में आया है, एक सेठ अपने मन के कहे अनुसार नित्य प्रति बुरे कर्म करता था और प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान के आगे प्रार्थना करता था कि मैं भूलनहार हूँ और आप बख्शनहार हैं, इसलिए आप मुझे क्षमा कर देना। ऐसा वह केवल जीवा से कहता था, परंतु स्वभाव बस कर्म बुरे ही करता था। एक दिन सेठ ने अपने नौकर को बुलाकर कहा कि तुम खेत में जाकर क्यों बीज बोआओ। नौकर बहुत भक्तिवान था। उसने जानबूझकर गेहूं बोकर खेत में जो बो दिए। जब सेठ खेत में गया तो वहाँ जो बीजे
हुए देखकर क्रोध में आग बबूला हो गया और उस नौकर से कहने लगा कि मैंने तुम्हें गेहूं बीज बोने के लिए कहा था, तो तुमने मेरा कहा न मानकर अपने मन से यहाँ जो क्यों बोई है। नौकर हाथ जोड़कर बोलने लगा कि मैंने बीजे तो जोए हैं, परंतु फसल गेहूं की ही होगी। यह सुनकर तो सेठ के क्रोध का पारा पार न रहा। आवेश में आकर कहने लगा कि जो बीज डाला है वही तो उगेगा, फिर गेहूं कैसे पैदा हो जाएगी। नौकर ने उचित अवसर जान कर कहा कि आप दिन रात जो कर्म करते हैं फल भी तो उन्हीं के अनुरूप ही मिलेगा। बुराई के बदले बुराई और भलाई के बदले भलाई ही मिलेगी, बुराई के बदले भलाई नहीं मिल सकती। यह सुनकर सेठ बहुत शर्मसार हुआ और उसने सदा सदा के लिए बुराई का साथ छोड़ दिया। कुदरत किसी से पक्षपात नहीं करती। जड़ भरत जैसे उच्च कोटि के संत को भी हिरण्य के बच्चे में आसक्ति हो जाने पर हिरण्य की योनि में जन्म लेना पड़ा, तो साधारण मनुष्य अपने कर्म फल से कैसे बच सकता है। 5 विकारों ने हृदय में जब तक लगाया डेरा, ऐसा मलिन हृदय में कभी प्रभु न करे बसेरा। मालिक के नूर से चाहे कर हो घट रोशन तेरा, बनाकर अपना मीत उन्हीं कर उनसे प्रेम गनेरा। इसलिए मैं मेरी वह ममता का त्याग करके तू ही तू की रट लगाओगे तो निश्चय ही जीवन को खुशनुमा बना लोगे। एक व्यापारी था, अभी उसका लड़का कुछ ही माह का था कि उसे व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। संयोगवश वह वहाँ जाकर ऐसा व्यस्त हुआ कि 12 वर्ष तक वापस देश न लौट सका। बालक जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा तीव्र होने लगी। उधर उस व्यापारी के हृदय में भी अपने पुत्र से मिलने की लालसा उग्र रूप लेने लगी। अतः उसने स्वदेश आने का कार्यक्रम बनाया। इधर उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की भावना को देखते हुए एक पत्र लिखकर उसके हाथ में थमाते हुए कहा कि भला जगह पर जब तुम्हारे अपने पिता से भेंट होगी तो उन्हें यह पत्र लिखा देना, जिससे वे तुम्हें पहचान जाए। वह लड़का उस पत्र को कमीज की जेब में संभाल कर घर से निकल पड़ा। मार्ग में रात होने को आई और ठंड भी बढ़ती हुई जानकर वह एक सराय में रुक गया। देवयोग से उसका पिता जो विदेश से आ रहा था, वह भी उसी सराय में ही आकर ठहरा। अभी दोपहर रात्रि शेष थी कि अचानक ही उस लड़के के पेट में भयंकर दर्द होने लगा और पेट दर्द के मारे वह रोने चिल्लाने लगा। नींद में बाधा पड़ने से वह व्यापारी परेशान हो गया और उसने उस सराय के मालिक को कुछ धनराशि देकर उस लड़के को सराय से बाहर निकाल देने के लिए कहा। धन के लालच में आकर उस सराय के मालिक ने आधी रात को उस लड़के को बाहर ठंड में धकेल दिया। लड़के की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। अधिक ठंड लगने के कारण उसने प्राण त्याग दिए। व्यापारी जिस पुत्र से मिलने के लिए अपना व्यापार समेट कर घर आ रहा था, वह तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और व्यापारी चैन की नींद से सो रहा था। कारण यह है कि अभी ममता ने अपने पैर नहीं पसारे थे। भोर होते ही सब लोग उस लड़के के इर्द गिर्द एकत्र हो गए। कोतवाल ने आकर पूछताछ आरंभ की। वह व्यापारी भी जब नींद से उठा तो शोर सुनकर वहां आ गया
और उसे पता चला कि एक लड़का शरीर छोड़ गया है। कोतवाल उस लड़के की जेब टटोलने लगा ताकि यह जानकारी मिल सके कि यह लड़का कौन था, कहाँ से आया था और किधर जा रहा था। उन्हें उसकी कमीज की जेब में से एक पत्र मिला जो उसकी माता द्वारा लिखा हुआ था। जैसे ही एक उस व्यापारी ने उस पर लिखा पता सुना, उसने वह पत्र अपने हाथ में ले लिया। पत्र पढ़कर उसे जब यह मालूम हुआ कि यह मृत बालक उसका अपना ही पुत्र है, वह स्वयं भी वहीं ढेर हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि ममता ही पीड़ा और मृत्यु का कारण है। जब तक उसके मन में ममता नहीं थी, तब तक वह चैन की नींद सो रहा था, क्योंकि ईश्वर परमात्मा की सृष्टि दुख रूप नहीं है। ममता में जकड़ा हुआ जीव इसे स्वयं ही दुख रूप बना लेता है और अपना लोक परलोक भी बिगाड़ लेता है। संत सदैव यही हिदायत देते हैं कि इस संसार में सचेत होकर रहो। संसार में प्रवेश करना तो सरल है, लेकिन इससे सावधानी पूर्वक बाहर निकलने के लिए गुरु की ज्ञान की अति आवश्यकता है। बिना पूर्ण ज्ञान के जीव का वही हाल होगा जो महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु का हुआ था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन उसने उससे बाहर निकालने की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, इसलिए वह उस व्यूह से जीवित बाहर न निकल सका। इस संसार में कर्म तो प्रत्येक जीव करता है, लेकिन उसके परिणाम की ओर कोई विरल ही ध्यान देता है। जो हर समय अपने कर्मों पर दृष्टि रखता है, वही संत सद्गुरु की कृपा का पात्र बनकर जग में कमल के पुष्प के न्याय रहकर जीवन व्यतीत करता है। उसे माया का जल छू नहीं पाता और वह जगत से न्यारा रहकर प्रसन्न मन से मालिक के गुणवान गाता हुआ संसार रूपी विषय भवसागर से पार हो जाता है। गुरुमुख हो।